So okay, so this is the video about the lime soda process. So lime soda, the main principle of this lime soda process is by converting all soluble hardness into insoluble precipitates which can be removed by sedimentation and filtration. तो द मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस इज मतलब कि हाउ वी कैन कन्वर्ट ऑल सॉल्युबल हार्डनेस इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि हम एक सिंपली जो हमारा हार्डनेस जो होता है वाटर पे, सपोज दिस इज़ द वाटर टैंक एंड दिस इज़ वाटर, तो इसमें जो हार्डनेस है ये ऑलरेडी सॉल्युबल होता है, यानी कि मिक्सड रहता है सारे इम्प्योरिटीज़. तो अब इसे हमें जो हार्डनेस पार्ट है हमें रिमूव करना है. तो हम इस लाइम सोडा प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल वगैरह हम डालेंगे, कुछ ऐसा केमिकल्स डालेंगे जिससे कि हमारा ये चीज़ इनसॉल्युबल हो जाए. बाय इनसॉल्युबल मतलब कि ये सॉल्युबल मिक्स ना हो, ताकि एक किसी फॉर्म का ये प्रेसिपिटेट बन जाए. और प्रेसिपिटेट अगर बनेगा, वो मिक्स नहीं होगा, तो हम ईज़िली उसे हम बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि जो 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 नॉर्मल चाय की छन्नी होती है उसी टाइप का कुछ हम रख देंगे, सीव वगैरह, उससे हम रिमूव कर सकते हैं. या तो हम सेडिमेंटेशन, यानी कि जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा उसकी एक डेंसिटी होगी. अगर वो ज़्यादा भारी है तो ऑब्वियसली वो नीचे पे सेटल हो जाएगा. तो नीचे में सेटल होगा तो हम उसे जस्ट यहाँ पे कुछ होल कर देंगे, तो यहाँ पे सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी. सो अब इसमें क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस पे कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसा कि नाम है इसका, लाइम एंड सोडा. तो इसमें पहला केमिकल यूज़ होता है मिल्क ऑफ लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3. ओके, तो लाइम और सोडा प्रोसेस में इसे हम जनरल कॉमन टर्म्स में सोडा भी कहते हैं, और एक मिल्क ऑफ लाइम यूज़ होता है. ओके, अब कोएगुलेंट्स मतलब क्या है? कोएगुलेंट्स का मतलब है कि जो एक कि मतलब सारे चीज़ों को मतलब कंबाइन कर सके, मतलब कोएगुलेट कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसी का एक झुंड को हम कह सकते हैं कोएगुलेशन. इसी का सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हो जाएंगे तो हम इसे काइंड ऑफ कोएगुलेशन कह सकते हैं. ओके, तो अब हमें ये कोएगुलेशंस भी हमें इस लाइम सोडा प्रोसेस पे रिक्वायर्ड होती हैं. ये जो एलम है, इसे ये वाटर प्योरीफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा, जो घर के कुएं के पानी या टंकी वगैरह में, इसे हम हिंदी में ये फिटकिरी वगैरह कहते हैं. तो ये भी हम यूज़ किया करते हैं. तो कोएगुलेशन मतलब मेन नहीं है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी केमिकल्स है जो प्रोसेस को और मच मोर एफिशिएंट इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन मेन हमारा केमिकल्स होगा लाइम एंड आवर सोडा Na2CO3. ओके, तो दीज आर द बेसिक्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और जो ये प्रोसेस जो है ये बैच मोड या कंटिन्यूअस मोड में हो सकता है. अब बैच यानी कि हम एक बार हम सारी चीज़ें डाल दिए, उसके बाद हम कुछ टाइम वेट करें, उसके बाद हमारा प्योर सॉरी मतलब जो भी वाटर सॉफ्टनिंग के बाद जो वाटर बने वो हम बैच मोड में निकाल सकते हैं. दूसरा है कि कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअसली हम ये वाटर हम डाल रहे हैं, हार्ड वाटर, और हमारा सॉफ्ट वाटर यहाँ से निकलते जा रहा है कंटिन्यूअसली. और बैच हम तब कहेंगे कि जब हमने एक बार डाल दिया, कुछ टाइम में भी 1 घंटा के लिए वेट किया, उसके बाद हमने यहाँ से वाटर निकाला. तो ये हो गया. और ऑन द बेसिस ऑफ हीट, जब हम हीट करेंगे हमारा प्रोसेस को, तो हम हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कर सकते हैं. जब हम कोल्ड करेंगे तो हम कोल्ड लाइम सोडा, कोल्ड यानी कि इन रूम टेम्परेचर. सो वी विल लुक, सो ये कोल्ड और हॉट दोनों हम बैच में भी यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे आई विल डिस्कस. ओके, so let's start with the batch lime soda process. Okay, let me zoom out. Okay, so ये batch lime soda process क्या है? So ये हमारा हुआ इनलेट वाटर. हम यहाँ इनलेट वाटर को इन करवा रहे हैं यहाँ से, और ये हमारा यहाँ से केमिकल्स वगैरह, और यानी कि लाइम सोडा एंड कोएगुलेंट हम इन करवा रहे हैं.
ओके, तो हमने क्या किया, ये एक सिंपल एक टैंक है, ये बैच प्रोसेस है, यानी कि एक बार हमने डाल दिया तो एक्चुअली यहाँ से हम इनलेट करा रहे हैं वाटर का, यहाँ से हम लाइम सोडा इन करवा रहे हैं। ओके, सो इस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर कुछ इम्पेलर्स वगैरह रखी हुई हैं जो मैकेनिकल स्टिरर, जो कि इसको मिक्स करती हैं सारी चीज़ों को। ओके, ब्लेड्स वगैरह, हाँ। तो इसी से, और ये कैसे किया जाता है, जैसे हम स्टार्ट किए प्रोसेस को, तब हम वाटर की एंट्री हम करवा दिए यहाँ से। तो जैसे जैसे हमारा पानी और ये केमिकल्स बढ़ेगा, जैसे जैसे वो यहाँ पहुँचेगा, उतना टाइम ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उतने टाइम के लिए इनफ रहता है सारी सेपरेशन प्रोसेस। तो जैसे जैसे वाटर भी यहाँ भरने लगेगा, उसके बाद हम वाटर और केमिकल्स की मात्रा अप्रोप्रिएट अमाउंट में, जो कि कैलकुलेशंस वगैरह करके किया जाता है, और उसके बाद जो ये जो स्लज बन जाता है, यानी कि जो 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 प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो काफ़ी हैवी रहता है, और ड्यू टू डेंसिटी इज़ हाई फॉर द स्लज, इट विल सेटल इन बिलो, और यहाँ से हमारा निकल जाता है, और हमारा जो ट्रीटेड वाटर यानी कि सॉफ्टन वाटर, ये इस आउटलेट से निकल जाता है। ये था बैच कोल्ड, और यहाँ कोल्ड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ रूम टेम्परेचर पे सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ये रूम, इसलिए हम बैच कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस कहते हैं। ओके, सॉरी। अब हम कंटिन्यूस कोल्ड लाइम सॉफ्टनर को ध्यान देते हैं। अब ये भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या है, कंटिन्यूस। तो इसमें भी वही केमिकल्स लगेंगी अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में। अप्रोप्रिएट अमाउंट आई मीन कि हम कैलकुलेशंस वगैरह हमें करनी पड़ेंगी कि वाटर किस क्वालिटी का है, कौन सा कितना कंसंट्रेशन का हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करें, तो उस पर डिपेंड करेगा। सो ओके, तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक मैकेनिकल स्टिरर है बीच में, जो कि मिक्स वगैरह करता है। हाँ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, केमिकल्स इन किया, यहाँ से केमिकल्स, और यहाँ से हमने वाटर इन किया, तो ये दोनों आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगी, मिक्सिंग हो पाएगा। हाँ, तो जैसे जैसे मिक्सिंग होगा, ये धीरे धीरे हमारा वाटर और ये केमिकल्स की मात्रा यहाँ पे आएंगी। फिर इसके बाद स्टिरर ऐसा डिज़ाइन रहेगा कि धीरे धीरे ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, केमिकल्स और रॉ वाटर इनलेट का, ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगी। क्यों ऊपर जाएंगी, क्योंकि इसका डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू जो हमारा सेडिमेंटेड स्लज है वो उससे कम रहता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी कि प्योर वाटर, सॉफ्टन वाटर, प्योर नहीं सॉरी, सॉफ्टन वाटर मतलब हार्डनेस कम किया हुआ वाटर। और जो भारी चीज़ें हैं जो कि स्लज के फॉर्म पे, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, वो सब चीज़ें नीचे सेटल हो जाएंगी। ओके, सो इस फॉर्म पे हम देख सकते हैं कि ऐसे हमारा प्रोसेस होगा। और जो जो सॉफ्टन वाटर ऊपर जाएगा, तो इसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ है, वुड फाइबर फ़िल्टर। तो इस फ़िल्टर से फर्दर प्यूरिफिकेशन होगा, जिससे कि और फाइनली सॉफ्टन वाटर इस पॉइंट्स पे मिल जाएगा, और हम फाइनली इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो मेन जो हमारा हार्डनेस का जो वो रहता है, सॉल्ट्स रहते हैं, वो होता है कैल्शियम, मतलब जो कैल्शियम अल्कली मेटल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि सेडिमेंटेड स्लज में निकल जाता है। तो यहाँ पे भी सेडिमेंटेड स्लज था, तो यहाँ भी सेम, बस इसमें ये है कि कंटिन्यूसली हो रहा है। कंटिन्यूसली कैसे हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर। ओके, तो सो दिस कंटिन्यूस प्रोसेस पे एक और हम वेरिएशन कह सकते हैं, जिसे कि हम कहेंगे स्लज टाइप, कंटिन्यूस में स्लज टाइप। और जब हम ये वुड फाइबर फिल्टर के बदले जो भी प्रीवियसली जो स्लज निकल चुके हैं उसे हम यहाँ सेटल करवा देते हैं, तो हम उसे भी कंटिन्यूस कोल्ड लाइम सॉफ्टनर स्लज टाइप हम कह सकते हैं। मतलब इट इज़ सेम, बस यहाँ वुड फाइबर फिल्टर की जगह हम स्लज टाइप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा रहेगा हमारा कैटलिस्ट और स्पाइरेक्टर टाइप। अब इस केसेस में क्या होता है कि इसमें किसी फॉर्म का एक ये यूज़ होता है, कैटलिस्ट आप कह सकते हो कि यूज़ होता है। तो कैटलिस्ट इस केसेस में सिंपली कैटलिस्ट हम जस्ट समझने के लिए हम
यूज़ करते हैं, तो कैटलिस्ट यहाँ पर सिंपली सैंड, ग्रीन सैंड और अग्रेडेड कैल्साइट यूज़ होता है। तो सैंड यूज़ होता है जनरली, और टाइप्स ऑफ सैंड और ग्रीन सैंड और अलग अलग मटेरियल्स यूज़ होते हैं ग्रीन सैंड इस कैटलिस्ट टाइप में, और कैल्साइट। तो अब क्या होता है इस केसेस में, एक केमिकल्स और रॉ वाटर दोनों हम एंट्री करवाते हैं इस पॉइंट्स पे, और ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे हम करवाते हैं ये चीज़ें, यानी कि हम टेंजेंशियली केमिकल्स और वाटर को इन करवाते हैं हमारा सिस्टम पे। अब ये कैटलिस्ट मैंने कहा सैंड यूज़ होता है। अब इसको जब जूम आउट करोगे तो देखोगे काइंड ऑफ ये सैंड मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये एज अ कैटलिस्ट काम करती हैं। कैटलिस्ट पे आप देखोगे मॉलिक्यूलर लेवल पे कि बाहर में कुछ कुछ मटेरियल्स सेटल हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लो यहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर सेटल हो जाएंगी। तो जो ये बाहर सेटल हो जाएंगी, अब ये इम्प्योरिटी स्टिक हो गई ऑन द सैंड सरफेस, तो ये यहीं का यहीं स्टिक किए हुए रह जाएगी लाइक अ कैटलिस्ट। और जो हमारा सॉफ्टेंड वाटर है ये ऊपर की तरफ यहाँ से हमारा ऊपर फ्लो कर जाएगा, और जो हमारा इम्प्योरिटीज़ था वो ऑलरेडी कैटलिस्ट पॉइंट पे स्टिक ऑफ हो जाएगा, और ये एनलार्ज कैटलिस्ट यानी कि जो कैटलिस्ट बड़ी हो गई हैं इससे स्ट्राइक कर करके जो हार्डनेस से यानी कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस इस पे स्टिक हो जाएंगे, उसके बाद हमारा ड्रॉ ऑफ नीचे से हो जाएगा। सो दिस इज़ द हाउ कैटलिस्ट और स्पायरेक्टर टाइप सॉफ्टनर वर्क्स। ओके, तो नेक्स्ट इज़ द, अब हमारा कोल्ड प्रोसेस देखा हमने कोल्ड प्रोसेस में हमने लेट मी रिवाइज यू वंस। एक हमने बैच प्रोसेस देखा, सिंपली बैच फॉर्म पे हम केमिकल्स डाल के ट्रीटमेंट कर रहे थे। दूसरा हमने कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सॉफ्टनर देखा, इसी का एक मैंने बताया कि जस्ट कुछ चेंजेस करेंगे, वुड फाइबर फिल्टर के बदले हम स्लज यूज़ करेंगे, जो प्रीवियसली फॉर्म स्लज, इसके बदले तो हम इसे स्लज टाइप कह सकते हैं, स्लाइड वेरिएशन है जो कि ओके। और तीसरा हमने देखा कि कैटलिस्ट और स्पायरेक्टर टाइप। अब हम देख रहे थे ये तीनों प्रोसेस ये एक रूम टेम्परेचर पे हो रहा था, रूम। ओके, अब इस केसेस में हम देखेंगे ये रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, इसमें हम हीट कर रहे हैं। अब हीट हम कैसे कर रहे हैं, सिंपली हम कैसे इसका वर्किंग है हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, हाँ, तो प्लीज़ फोकस स्टूडेंट्स इन दिस फिगर। तो यहाँ हमने रॉ वाटर इन किया, यहाँ पर हम सुपर हीटेड स्टीम का इनलेट कर रहे हैं, और ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा एक रिएक्शन टैंक है, यहाँ पे सारी रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं, इसलिए हम इसे रिएक्शन टैंक कहते हैं। हाँ, तो रिएक्शंस तो ऑलरेडी हर जगह होती रहती हैं। हाँ, तो अब इस केसेस में हम सुपर हीटेड स्टीम का इन कराएंगे, जिससे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कराएंगे। और जब हम सुपर हीटेड स्टीम का एंट्री करवाएंगे सिस्टम पे, तो इसमें हम क्या हो जाएगा, सिस्टम हीट हो जाएगा, मतलब अब टेम्परेचर हाई हो चुका है। तो इस ड्यू टू हाई टेम्परेचर हमारा प्रोसेस मच मोर एफिशिएंट हो जाएगा और ज़्यादा हार्डनेस रिमूव हो सकता है। तो इस प्रोसेस में क्योंकि ये हार्ड है तो ये हॉट है सॉरी, तो प्रोसेस लेस विस्कस होगी और अच्छे से सेपरेशंस हो पाएगा। तो इस केसेस में क्या होगा, हमारा एज जो हमने कंटिन्यूस प्रोसेस पे देखा था, जो वाटर सॉफ्ट हो गई है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो वो यहाँ से निकल जाएंगी इस होल से, और जो हमारा प्रेसिपिटेट है जो कि हार्डनेस शो करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वो यहाँ पे नीचे सेटल हो जाएगा। फिर आप देखोगे हम एक और बार ट्रीटमेंट करते हैं इसका फर्दर, तो यहाँ से सारी चीज़ें फ्लो की, फिर एक सिंपल एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो इसमें हम फाइन सैंड लेयर यूज़ करते हैं, दूसरा कोर्स सैंड लेयर यूज़ करते हैं, तीसरा ग्रेवल्स लेयर यूज़ करते हैं, और फाइनली हमारा फिल्टर सॉफ्टेंड वाटर। तो ये सिंपल
तीन तीन स्टेजेस में हम फिल्ट्रेशन करते हैं, 3-4 स्टेजेस में अकॉर्डिंग टू आवर रॉ वाटर। तो इसके लिए हम सेटलमेंट ऐसे हम फिल्टर्ड सॉफ्ट एंड वाटर हम फाइनली निकाल सकते हैं। हाँ, और इस केसेस में क्या होगा हमारा, जब हम यही हम चाहते हैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस हम बैच मोड पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ कि ये इस पे हमने लेट मी रब इट, तो जब बैच मोड में हमें ये करना है तो सिंपली हम इसमें बैच मोड में अगर कोल्ड के बदले हमें हॉट यूज़ करना है तो सिंपली हम इसे किसी फॉर्म का हीट करवा देंगे इस फॉर्म का। यहाँ में भी हम कुछ रॉड्स वगैरह पुट कर दिए कहीं पे भी, इस ऊपर पे एक और में भी फिट कर दिए, तो ये यहाँ से हम स्टीम पास करवा दें तो हमारा वाटर हीट हो जाएगा। तो ऐसे हम वेरिएशंस करके बैच मोड में भी हम हॉट लाइम सोडा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमें बस हीटर इंस्टॉल कर देना और हमारा प्रोसेस बैच हॉट लाइम सोडा प्रोसेस बन जाएगा। सो अब लेट मी एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंसेस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। सो पहला है कि कोल्ड लाइम सोडा एंड हॉट लाइम डिफरेंस। तो ऑब्वियसली द मेन डिफरेंस इज द रूम टेम्प, एक में रूम टेम्परेचर रहता है, एक में हाई टेम्परेचर रहता है। तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस स्लो रहता है और ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस फास्ट रहता है। तो कोएगुलेंट इसमें मस्ट है क्योंकि इसमें टेम्परेचर हाई नहीं, इसमें कोएगुलेंट ज़रूरी है, इसमें कोएगुलेंट जानने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें फ़िल्ट्रेशन आसान नहीं है, इसमें फ़िल्ट्रेशन आसान है क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वाटर ईज़िली फ्लो करता है। और इसमें हार्डनेस, जो फाइनल हार्डनेस है वो ज़्यादा मिलता है, इसमें फाइनल हार्डनेस कम मिलता है। इसमें डिज़ोल्व गैसेस भी रिमूव हो जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, सॉरी, क्यों? क्योंकि इसमें आप हीट नहीं करोगे तो गैसेस नहीं इवापोरेट हो पाएंगे, पर इसमें आप हीट दे रहे हो तो इसके डिज़ोल्व गैसेस भी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएंगे। इसका सॉफ्टनिंग कैपेसिटी हाई है, इसका लो है। सो आप देख सकते हो कि जस्ट बाई सप्लाइंग अ लिटिल बिट मोर एनर्जी यानी कि हीट, वी कैन डू मच मोर सेपरेशंस। So I hope you have understood about this lime soda process. If you have any doubt, please feel free to ask. Thank you, students.